नमस्कार साथी। आज हम आपके माइंड में बुद्धि को इस तरह सेट कर देंगे जिससे आप कभी बुद्धि को भूलोगे ही नहीं। तो बुद्धि की ट्रिक है विनय। विनय एक नाम है, 1 2 3 पेयर का। विनय 1 2 3 पेयर का बहुत से थार लाया या बहुत सा थार लाया। विनय 1 2 3 पेयर का बहुत सा थार लाया, ये हमारी ट्रिक है। तो विनय एक नाम है, तो विनय से क्या हो जाएगा? विनय एक से हो जाएगा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। तो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? विनय। 2 3 तो देव से हो जाएगा दी कारक, 3 से हो जाएगा तिर कारक। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पियर। पियर से हो जाएगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने दिया। अब बच्चे आपको बता दूं, पियर मीन्स होता है जोड़ा, अब पियर हमने स्पीयरमैन कर दिया। तो दी मतलब जोड़ा ना, दो का जोड़ा। तो उन्होंने दो फैक्टर दिए हैं, एक जी और दूसरा एस। आपसे पूछेगा जी एस फैक्टर किसने दिया? तो स्पीयरमैन, क्योंकि दो जोड़े इसमें ना, जी एस स्पीयर जोड़ा स्पीयर। पेयर मतलब ही होता है जोड़ा। और हमने ट्रिक भी बता दिया है, अगर 2 3 द्विकारक त्रिकारक, तो भाई जोड़ा, दो का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका? स्पीयरमैन। जोड़े को कहते हैं पेयर, अब पेयर से जाएगा स्पीयरमैन। और अगर पेपर में पूछ लिए जी फैक्टर एस फैक्टर, तो किसने दिया? तब भी आपको स्पीयरमैन। जिस होगा मतलब विशिष्ट और सामान्य यहाँ पर है। तो समझ में आ गया? जी मतलब सामान्य जनरल, ऐसे यहाँ विशिष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से हो जाएगा, बहुत से हो जाएगा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। और थार्ड हो जाएगा थॉर्नडाइक। थार्ड तो क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। और बहुबुद्धि ये अलग है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर। अभी आपको नहीं याद हुआ इस ट्रिक से, तभी कोई बात नहीं, सुमित सर हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूपी टेट जुलाई 2026 का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल पर चाहिए, प्ले लिस्ट में देखिए 7 से 8 वीडियो पड़ चुकी है। और आपके एग्जाम तक संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस सभी वीडियो अपलोड करती जाएगी। और हमारी वीडियो की एक खासियत है कि बहुत कम की होती है, टाइम बहुत कम का होता है और क्लास में ही याद करा दिया जाता है। अगर आपको यूपी टेट में अच्छे अंक लाने हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लीजिए। लगभग 2-3 घंटे में सारे वीडियो आप देख सकते हो। और सीडीपी में 30 में 30, मैथ में 30 में 30 अंक दिलाने की गारंटी करता हूँ। सभी बच्चे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दूँ, आपके बहुत अधिक डिमांड के कारण मैं मैथ का वीडियो कल ला रहा हूँ, और जिसमें 30 PYQ होंगे ट्रिक से। और कितने लोग मैथ की वीडियो के लिए तैयार हैं, और वो लोग चैनल में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूं। कल मैं लेकर आऊँगा ही वीडियो, क्लियर है? तो मैंने एक ट्रिक और इसकी बताई है, विनय। विनय एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। और आपको जैसे दी मतलब क्या होता है? जोड़ा, और तिर मतलब क्या होता है? जोड़ा बन जाता है 2 का 3 का। तो जोड़े से, जोड़े को पेयर कहते हैं। पेयर से क्या होगा? स्पीयरमैन। और आपको मान लो नहीं आता, तो बहु से क्या हो जाएगा? बहुकारक से बहु मान लो। बहु किससे आती है आजकल? थार से। तो थार से थॉर्नडाइक कर दो। और बहु को बुद्धि कहाँ पर आती है? तो गार्डन में आती है। मान लो बुद्धि, बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में। तो गार्डन से गार्डनर हो जाएगा। मान लो आपको नहीं आता, भूल गए, तो मैं देखो भैया आपको तुरंत याद दिला रहा हूँ। दी कारक और तिर कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो आपको दो मतलब होता है जोड़ा, तिर मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब पेयर, और पेयर हो जाएगा स्पीयरमैन। कोई डाउट? नो। अब आपसे पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का अगर सिद्धांत पूछ रहा है तो भाई बहु को बुद्धि कहाँ थी? आप कहोगे गार्डन में, और गार्डन से गार्डनर। अब बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक, अगर बहुकारक पूछेगा तो बहुकारक, बहु आजकल कैसे आती है? थार्ड से, थॉर्नडाइक हो जाएगा। किसी बच्चे कोई डाउट? नो डाउट। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। एक
बात को यहाँ पर नोटिस करना, जब तिर कारक बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो स्पीयरमैन माना। अगर तिर आयामी पूछेगा, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, तिरायामी, पेन कॉपी लेकर बैठे हो तो नोट कर लो, तिर आयामी पूछेगा तो गिलफोर्ड हो जाएगा। जहाँ पे तिर आयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो गिलफोर्ड हो जाएगा, और तिर कारक बुद्धि का सिद्धांत पूछेगा तो स्पीयरमैन हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए फुल कंसेप्ट में ज्ञान आपको दे रहा हूँ। अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कभी कभी पूछ लिया, तो 3 कारक हमने यहाँ पे लिए, मुख्य आनुवांशिकता, वातावरण, आयु, आदि। तो कभी कभी पूछे इनमें से कौन सा बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो 3 तो है, नहीं वाला आप काट दो। क्लियर। अब यहाँ पर हमने कुछ सिद्धांत को ट्रिक से देख लिया बुद्धि के, कुछ और हम देखेंगे। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल। कैसे याद करोगे? तरल, तरल मतलब जल, तरल पदार्थ, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, पानी, वही जल पानी, तो उसे हम तरल पदार्थ किसमें रखते हैं? केतली में रख सकते हो ना, केतली में। तो मान लो ये आपकी केतली है और केतली में आपने रख दिया तरल पदार्थ, तो तरल पदार्थ किसमें रखते हैं? केतली में, और केतली से केटल हो जाएगा। तरल देखो तो केतली, केतली से केटल। कोई डाउट? नो डाउट। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, तो संरचना, संरचना एक नाम समझो, लड़की कोई नाम है, बुद्धि का संरचना, संरचना क्या है? नाम है। उसकी शादी किससे करा दो? गिलफोर्ड से। तो बुद्धि का संरचना किससे हो जाएगा? गिलफोर्ड से। कोई डाउट? नो डाउट। संरचना की शादी किससे हुई? गिलफोर्ड से। 2-3 बार बोलो याद। बुद्धि का पास मॉडल, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया? तो पास कौन हुआ? जेपी दास। पास जेपी दास। पास कौन हुआ? जेपी दास। पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत, तो फिलिप बर्नन। फिलिप बर्नन। नहीं याद हुआ? अभी याद करा दे रहा हूँ, अभी तुरंत क्लास के क्लास में। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो आप कहोगे बहु को बुद्धि तो गार्डनर में आती है, गार्डन में, गार्डन से क्या है? गार्डनर। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, तो बहु आजकल किससे आती है? कार से। तो कार मतलब था, तो थांडाइक हो जाएगा। द्विआयामी, त्रिआयामी, तो 2-3 का क्या बनता है? जोड़ा। जोड़े कहते पेयर, पेयर से स्पीयरमैन। कोई डाउट? अब तरल पदार्थ किसमें रखते हो? केतली में, केतली से केटल। संरचना, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, संरचना की शादी किससे हुई? तब बताओगे गिलफोर्ड से। संरचना की शादी किससे हुई? गिलफोर्ड से। अभी देख लो संरचना की। और पास कौन हुआ? जेपी दास। सारे याद हो रहे हैं ना? अब ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? द्विकारक, द्वि का मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब पियर, पियर मतलब स्पीयरमैन। किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया? बहु को बुद्धि कहाँ आती है? गार्डन में। गार्डन से क्या हो जाए? गार्डनर। गार्डन से क्या हो जाएगा? गार्डनर। बुद्धि का तरल, बुद्धि का तरल और क्रिस्टलीय मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बुद्धि का तरल और क्रिस्टलीय, तो तरल चीज किसमें रखी जाती है? केतली में, केतली से केटल। निम्नलिखित में, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तभी आपको द्विकारक बताया स्पीयरमैन का, एक कारक विनय। बहुबुद्धि सिद्धांत बहुकारक है, इसका कौन सा? बहु थार्डाइक। प्रतिगमन का सिद्धांत आपको बताया नहीं, तो यही तो आपका नहीं हो जाएगा। नहीं तो पूछा, ये कोई सिद्धांत नहीं है।
अब बुद्धि परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। बुद्धि परीक्षण, सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किसने किया? तो भाई सबसे पहले बुद्धि को बताइए, एक कारक, पहली बुद्धि विनय, तो पहला परीक्षण भी विनय ने किया, अल्फ्रेड विनय ने। वो अल्फ्रेड विनय के साथ में एक सहयोगी भी थे जिनका नाम था साइमन। तो भाई पहला बुद्धि किसने बताया? विनय। और पहला परीक्षण किसने किया? विनय। मानसिक आयु का संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब होता है अवधारणा, कंसेप्ट, किसने दिया? विनय। पहले में सब विनय आ रहे हैं। वर्ष 1912 में ईस्टर्न और कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। ईस्टर्न, अब सूत्र और कोई दिया है, ईस्टर्न और कुहलमान। भाई सब कुछ तो अभी तक विनय आ रहे थे पहले में। मानसिक आयु विनय, प्रथम बुद्धि का परीक्षण विनय, और सबसे पहले बुद्धि के बारे में विनय बताएं। अब लेकिन बुद्धि लब्धि से बदल जाएगा। ईस्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि से बुद्धि तक तो आपके विनय हो जाएंगे, और लेकिन बुद्धि लब्धि के बाद ईस्टर्न आ गए। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? ईस्टर्न ने। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब इसमें संशोधन हुआ। अब संशोधन कौन किया? टर्मन को। ईस्टर्न ने दिया है लेकिन टर्मन ने इसको संशोधन किया। तो बताएगा संशोधित बुद्धि लब्धि किसने दिया? तो आप बताओगे टर्मन। और सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि किसने दिया? ईस्टर्न। नाम भी एक है, ईस्टर्न, टर्मन। तो इन्होंने इसमें गुणे 100 लगा दिया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब एग्जाम में कभी भी इसका फार्मूला पूछ लेता है, तो बहुत लोग गलती से वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बता देते हैं। तो जिससे मैं इसको आपको दिमाग में सेट करा देता हूँ। मान लेते ये आप हैं, आप खड़े हैं, तो आपका मानसिक क्षमता, दिमाग कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊपर से मानसिक ऊपर होता ना, दिमाग क्षमता। तो ऊपर सूत्र में क्या रहेगा? मानसिक आयु। नीचे क्या रहेगा? वास्तविक आयु, जिसे MA/CA बोलते हैं। गुणे 100, इन्होंने गुणा लगा दिया 100। और ईस्टर्न क्या था? 100 उसमें नहीं लगा था, इन्होंने संशोधन कर कर बताया है। अब पूछ लिया है, यहाँ पर डिवाइड भाग लगा है। पहले वाले में हमने यहाँ बिंदी रख दिया समझने के लिए, देखते ये डिवाइड है। तो निम्न में से कौन सा बुद्धि लब्धि की गणना के लिए सही सूत्र है? तो इनमें भागे लगा है, उसमें गुणे होना चाहिए ना, ये गलत है पहला। वास्तविक आयु बटे, हमने कहा पहले मानसिक होना चाहिए, ऊपर मानसिक होता है, ये भी गलत है। वास्तविक उस पर ऊपर है, ये भी गलत है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही तो है। और इसको किसने दिया था? अभी आपको बताया, टर्मन। और इसको किसने दिया था? ईस्टर्न। कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि निकालना भी आता है, IQ मतलब बुद्धि लब्धि। तो 5 वर्ष IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु के MA/CA, ये सूत्र है। मैं सूत्र को हटा दे रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे कम दिखा है, आप जानेंगे MA/CA। तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु ऊपर रहेगा ना 8, और 5 वर्ष तो मतलब वास्तविक आयु है। इनका IQ हमें निकालना है, तो गुणे 100 भी लगाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला ही है। 5 से गुणा कर तो 5 दूनी 10, 0, ये वाला 0 उतार लिया हमने। 5 दूनी 10, 0 उतार लिया। 8 दूनी 16, पीछे वाला 1 0, 160। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 160। किसी को कोई डाउट है? 160। एक 16 वर्ष का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु, आपकी बात बुद्धि लब्धि दिया गया IQ बराबर क्या होता है? MA/CA गुणे 100। IQ आपको इधर दिया गया है, IQ कितना दिया है? 75 बराबर MA निकालना है,
एम में क्या है निकालना है। वास्तविक आयु 16 दिया है, गुणे 100। इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? सबसे पहले बताओ मानसिक आयु किसने बताया? तभी आपको बताएगा शुरू में विनय। बुद्धि लब्धि से बदल जाता है, स्टर्न फिर टर्मन। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम रिपीटेड में हर बार पूछता है, तो इसको थोड़ा से जूम करके दिखा दिया गया हूँ क्योंकि मुझे भी छोटा करना पड़ेगा, तो अच्छे से देख लो क्योंकि स्क्रीन पर। तो जो सामान जो बालक होता है, सामान बालक, ये मान लो सामान बालक, आपको याद रखना है जो सामान्य बालक होता है, अपने आप को भी सामान्य बालक समझो, कोई भी यहाँ पर विशेष बालक ना समझे अपने आप को। सभी लोग अपने आप को क्या समझो कि हम एक सामान्य बालक हैं, सामान्य बालक हैं। और सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 तक होती है। अपने आप को क्या समझो कि हम सामान्य बालक हैं, और सामान्य बालक अपने आप के 90 से 110 याद कर लो बस। 90 से हम 90 से कितना होता है 110, और इसे औसत बुद्धि भी कहते हैं। लगभग सबकी यही होती है 90 से 110। अगर सबसे अधिक 140 से 120 200 माना गया सबसे अधिक, तो प्रतिभाशाली कहा जाएगा। जो सबसे ज़्यादा रहेगा 140 प्रतिभाशाली, और 90 से 110 ये ज़्यादा आता है, और इसके ऊपर रहोगे तीव्र बुद्धि, 110 के ऊपर जाओगे तीव्र, इससे अधिक और जाओगे तो प्रखर बुद्धि, और नीचे चले आओगे तो जड़ बुद्धि। पर इतना ही याद कर लो बस, अपने आप को सामान्य बुद्धि 90 से 110, 140 से 200 प्रतिभाशाली बुद्धि, नीचे थोड़ा आओगे तो प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि। और ये 4 याद कर लो बस, 4 के अलावा कोई एग्जाम में नहीं आता है, तो आप आसानी से कर जाओगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में लिया गया है, समान बुद्धि को औसत बुद्धि भी कहते हैं। तो आपका कितना IQ है? हमने अभी बताया 90 से 110, वही 90 से 109 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन रिपीटेड में पूछा गया है। तो साथी जिसको मैथ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। एक क्वेश्चन 7 नंबर आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैं कमेंट देखता भी हूँ, ये ना समझो कि सर कमेंट नहीं देखते हैं। और अगर मैथ का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर लिखें। कल हम 30 PIQ क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो आपको दिखाएंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जिसे गणित में कुछ नहीं आता उसको भी सुमित सर गणित सिखा देंगे। आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसे रही, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। जय हिंद दोस्तों।